हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है साइज़ रिडक्शन के ऊपर कि साइज़ रिडक्शन क्या होता है, क्यों हम करते हैं, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या क्या फैक्टर्स हैं जो साइज़ रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसका मैकेनिज़्म क्या है साइज़ रिडक्शन का, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस टॉपिक में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइज़ रिडक्शन से। It is a unit operation in which reduction of material to coarse particle or to fine powder before formulate into suitable dosage form. साइज़ रिडक्शन क्या होता है? साइज़ रिडक्शन एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने मटेरियल, हमारे पास कोर्स पार्टिकल होंगे, बड़े पार्टिकल्स होंगे जिसका साइज़ बड़ा होगा, ऐसे पार्टिकल्स का साइज़ हम रिड्यूस करेंगे, उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फाइन पाउडर में। कोई भी डोजेस फॉर्म आपको बनानी है, उसको फॉर्मुलेशन से पहले हम क्या करेंगे, कोर्स पार्टिकल को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज अ साइज रिडक्शन। कम्युनिशंस, ग्राइंडिंग, मिलिंग, पल्वराइजिंग आर अदर टर्म्स यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। ये जो कम्युनिशंस हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया, पल्वराइजिंग हो गया, ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम साइज रिडक्शन करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल का साइज क्या करेंगे, जब हम पार्टिकल्स इट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल, जब पार्टिकल साइज रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी सब कुछ उसका इंक्रीज हो जाएगा एंड देयरफॉर इंक्रीज थेराप्यूटिक एफिकेसी, और उस ड्रग की जो थेराप्यूटिक एफिकेसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये क्या करेगा, इट फैसिलिटेट मिक्सिंग एंड ड्राइंग बाय मिलिंग बाय इंक्रीज सरफेस एरिया। ये इट फैसिलिटेट मिक्सिंग एंड ड्राइंग बाय मिलिंग के थ्रू हम मिक्सिंग और ड्राइंग बाय इंक्रीज सरफेस एरिया, उसके थ्रू क्या करेगा, सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। इन ऑप्थेलेमिक एरोसोल इनहेलेशन एंड जो पेरेंटल प्रेपरेशन होगी वेयर कंट्रोल्ड पार्टिकल साइज इज रिक्वायर्ड विच फैसिलिटेट बाय साइज रिडक्शन, इसको भी साइज रिडक्शन के द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है। आफ्टर दैट हम फैक्टर्स की बात करेंगे, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी आती है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, हार्डर द मटेरियल मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस। अगर आपकी जो मटेरियल है अगर वो क्या है, बहुत हार्ड है, तो क्या होगा, उसको डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको रिड्यूस करना, उसके साइज़ को रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है टफनेस। अगर सॉफ्ट, मतलब पाउडर तो सॉफ्ट है बट टफ मटेरियल होता है, क्रिएट्स प्रॉब्लम इन साइज रिडक्शन एंड इट्स टफनेस इज रिड्यूस बाय डिक्रीज टेम्परेचर देना पड़ता है उसके लिए, तब जाकर के उस टफनेस को रिड्यूस किया जाता है। आफ्टर दैट आप अपने मटेरियल को साइज रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज योर स्टिकीनेस। स्टिकीनेस क्या होता है, गम्स एंड रेजिन सब्सटेंस कॉज प्रॉब्लम इन साइज रिडक्शन। जो स्टिकीनेस आती है, स्टिकीनेस की वजह से भी क्या होगा, प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, उसकी वजह से भी साइज रिडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर मॉइस्चर कंटेंट। अगर आपका लेस देन 5% मॉइस्चर सुइटेबल फॉर ड्राइंग, ग्राइंडिंग एंड लेस देन 50% फॉर वेट ग्राइंडिंग। आफ्टर दैट आपका आ गया मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन की मैं बात करूँ तो इसमें मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेथड्स और जो प्रिंसिपल है, कॉमन इक्विपमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं और अप्रॉक्स पार्टिकल साइज़ कितना रहता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इक्विपमेंट्स, अगर आप कटर मिल का यूज़ कर रहे हो तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो कटिंग के ऊपर काम करेगा, और उसमें जो माइक्रोन जो साइज़ रहेगा वो 100 to 80,000 माइक्रोन रहेगा। नेक्स्ट आपका रोलर मिलर में आपका कंप्रेशन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा और 50 to 10,000 माइक्रोन्स उसमें रहेंगे। आफ्टर दैट हैमर मिल में वो इम्पैक्शन के ऊपर काम करेगा, वो इम्पैक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा और उसका मेथड है इम्पैक्ट, और उसमें जो पार्टिकल का साइज़ रहेगा वो 50 to 8,000 माइक्रोन रहेगा। नेक्स्ट आपके पास कोलॉइड मिल और जो रोलर मिल होती है वो आपके एट्रिशन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है और 1 to 50 माइक्रोन का उसमें पार्टिकल साइज रहेगा। बॉल मिल हो गई आपकी, फ्लूइड एनर्जी मिल होगी, वो इम्पैक्शन और एट्रिशन ये दोनों प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है और उसका जो पार्टिकल साइज है वो 1 to 2,000 रहेगा। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे साइज रिडक्शन इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट साइज रिडक्शन में यूज़ किए जाते हैं।
तो देखिए, मेनली तो साइज रिडक्शन के लिए मिल्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कटर मिल की। कटर मिल का काम होता है कटिंग करना। ये आपको जो साइज़ देगा वो 0.5 टू 0.01 सेंटीमीटर का इसका साइज़ रहेगा। यूज्ड फॉर जैसे फाइब्रस, टफ एंड सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, जो ये फ्राइबल मटेरियल के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज़ योर रोलर मिल। जो रोलर मिल है वो कंप्रेशन के ऊपर वर्क करता है। 0.5 टू 0.01 सेंटीमीटर प्रोडक्ट का साइज रहेगा। और सॉफ्ट मटेरियल, क्रैकिंग सीड्स बिफोर एक्सट्रैक्शंस, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड एब्रेसिव मटेरियल के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हैमर मिल। हैमर मिल ये आपका एक्शन करेगा इम्पैक्शन, और 0.5 टू 0.01 सेंटीमीटर प्रोडक्ट का साइज़ रहेगा। एंड इसका पार्टिकल का साइज़ रहेगा। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जबकि आप एब्रेसिव मटेरियल के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड एनर्जी मील। जो आपका फ्लूइड एनर्जी मील है, जिसको आप जेट मील भी बोलते हो, इम्पैक्शन और एट्रेशन दोनों प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगी। और 1 टू 30 माइक्रोन का इसका पार्टिकल साइज रहेगा। आपके पास चाहे हार्ड पार्टिकल्स हो, फ्राइएबल एंड देम लेवाइल सब्सटेंस लाइक आपके वाइटामिन्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। बट ये सॉफ्ट और स्टिकी जो मटेरियल है उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्लूइड एनर्जी मील का। नेक्स्ट है आपके पास बॉल मिल। तो जो आपके पास बॉल मिल होती है, बॉल मिल भी आपका इम्पैक्शन और एट्रेशन दोनों के ऊपर काम करती है। 0.01 सेंटीमीटर रहेगा पार्टिकल साइज। एंड सॉफ्ट फाइब्रस मटेरियल एंड सीरियल ग्राइंडिंग, इसके ऊपर इसमें इसका यूज़ किया जाता है। बट ये हार्ड और जो एब्रेसिव मटेरियल है उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंड एज रनर मिल। जो एंड एज रनर मिल होती है वो प्रिंसिपल क्रशिंग एंड शेयरिंग के ऊपर वर्क करती है। 0.5 टू 0.01 सेंटीमीटर माइक्रोन का पार्टिकल रहेगा। यूज्ड फॉर फाइब्रस, टफ, स्टिकी मटेरियल के लिए यूज़ की जाती है। सो आई होप ये था आज का टॉपिक। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।